Hello dear students. In this lecture we are going to discuss about the nitrogen cycle, which is the last point of your syllabus of MB 222, that is air, water and soil microbiology. In the last lecture we have discussed about the carbon cycle and nitrogen cycle. Both the cycles are the biogeochemical cycle. So how you will define these cycles? Biogeochemical cycle is a pathway by which a chemical substance moves through biotic and abiotic compartments of earth. Okay, तो इनकी मूवमेंट होती है थ्रू लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपार्टमेंट्स ऑफ अर्थ. लेट्स सी अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल. तो ये जो डायग्राम आपको दिख रही है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड में है, ये आपको सिंप्लीफाइड होगी व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल? It is a process by which nitrogen is converted between its various chemical forms. तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका कन्वर्जन होता है into different forms like नाइट्रिक एसिड, नाइट्रियस ऑक्साइड, अमोनिया, अमोनियम एक्सेट्रा. तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन डिफरेंट फॉर्म्स में होता है and this transformation can be carried out through both biological and physical process. This is known as nitrogen cycle. ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है? नाइट्रोजन का कन्वर्जन इनटू इट्स डिफरेंट फॉर्म्स लाइक अमोनिया, अमोनियम, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा. Where is nitrogen found in the environment? नाइट्रोजन एनवायरमेंट में कहाँ फाइंड होता है? सो द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज एटमॉस्फियर. जो ह्यूमन बींग्स को नाइट्रोजन मिलता है, प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है, एनिमल्स को नाइट्रोजन मिलता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एटमॉस्फियर एंड एटमॉस्फियर कंटेन्स 78% ऑफ द नाइट्रोजन. Next question is, what happens to the atmospheric nitrogen in the nitrogen cycle? Actually atmospheric nitrogen का ही यूज करके नाइट्रोजन साइकिल ये कैरी आउट होती है. तो उस प्रोसेस में नाइट्रोजन का होता क्या है? ओके, इन दिस साइकिल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का होता क्या है? तो दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, that is NH3, or it is converted into nitrates or nitric acid, that is NO3. okay, तो ये जो अमोनिया है, नाइट्रोजन combines with hydrogen to form the ammonia. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से कंबाइन होता है it will leads to the formation of ammonia. और जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो फॉर्म करता है नाइट्रेट्स. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस और व्हाट हैपेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन ये अमोनिया में होता है और नाइट्रेट्स में होता है, और इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, दैट इज NO2 माइनस. व्हाट डज Next question is not what, why. Why does atmospheric nitrogen need to be converted? क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि एटमॉस्फेरिक ज़रूरत क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन करने की ज़रूरत क्या है? ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स ये डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते क्या? सो आंसर इज नो. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. इसीलिए that atmospheric nitrogen is been converted into different forms. Nitrogen is an essential component of DNA and proteins, and these are the building blocks of life. DNA, proteins ये human body में present होते हैं and these are very essential for the human life. Although the majority of the air we breathe is nitrogen,
जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, इट कंटेन्स वेरियस एलिमेंट्स लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, डिफरेंट गैसेस, और उसमें है नाइट्रोजन. Most living organisms are unable to use nitrogen as it exists in the atmosphere. As I told earlier कि हम डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये यूज नहीं कर सकते. इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट दैट नाइट्रोजन इनटू डिफरेंट फॉर्म. देन एंड देन ओनली एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन यूज दैट नाइट्रोजन. नाइट्रोजन साइकिल. अब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन कौन से? देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन. ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज अवेलेबल एज अमोनिया. ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है. अमोनिया NH4+, नाइट्राइट NO2-, नाइट्रेट NO3-. जब RITE आता है दैट इज 2 और RATE आता है सफिक्स में तो NO3. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस नाइट्राइट एंड नाइट्रेट. नाइट्राइट इज NO2 and nitrate is NO3. Nitrous oxide N2O, nitric oxide NO, and nitrogen is available in the inorganic form as nitrogen gas which is represented as N2. तो ये ऊपर के सभी ऑर्गेनिक फॉर्म से एंड दिस नाइट्रोजन गैस N2 is inorganic nitrogen. Next question arises, how does atmospheric nitrogen get changed into the form that can be used by most living organisms? तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये कैसे कन्वर्ट होता है डिफरेंट फॉर्म्स में. डिफरेंट फॉर्म्स जैसे कि अमोनिया, अमोनियम, नाइट्राइट, नाइट्रेट. तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट होता है ये हम स्टडी करेंगे. ओके, एंड देयर आर 5 स्टेप्स involved in the nitrogen cycle, that are nitrogen fixation, nitrification, assimilation, ammonification and denitrification. So these are the 5 steps which are involved in the nitrogen cycle. Nitrogen cycle का ये lecture हम 2 videos में divide करेंगे. Okay, so in this lecture we will discuss just our first step, and in the second lecture we will discuss remaining steps. Moving towards the first step is the nitrogen fixation. अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? बहुत बार हमने सुना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, वी फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोसेस दैट वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड. नाइट्रोजन फिक्सेशन ये एक ऐसी प्रोसेस है दैट कॉजेज द स्ट्रॉन्ग 2 एटम नाइट्रोजन. 2 एटम नाइट्रोजन मतलब N2 जो हमने इनऑर्गेनिक फॉर्म देखा था. सी दिस इज द N2. ओके, तो ये है 2 नाइट्रोजन compound. Okay, so it is the process that causes the strong 2 atom nitrogen, that is N2 molecule found in the atmosphere, to break apart so they can combine with the other atoms. तो इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जिसे हम N2 से डिनोट करते हैं, दिस N2 गेट्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दिस N2 गेट ब्रेक. तो सिंगल N मॉलिक्यूल तैयार होगा, सो दैट उस सिंगल N मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एटम या ऑक्सीजन एटम बाइंड हो सके. ओके, सो नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड व्हेन इट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स थे हमारे N2, उसे सेपरेट किया है. क्यों सेपरेट किया है? सो दैट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम उससे जाकर बाइंड हो सके. That is the step of nitrogen fixation. Now there are 3 ways by which this nitrogen gets fixed. First is atmospheric fixation, second is industrial fixation, and third is biological fixation. ये तीनों fixation process हम in detail देखेंगे. Let's start with the first atmospheric fixation. अब इस process से 5 to 8% of the nitrogen fix होता है. ठीक है, only 5 to 8% of the fixation process. The enormous energy of lightning breaks nitrogen molecules apart, and
enables the nitrogen atoms to combine with oxygen forming nitrogen oxide. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइटनिंग प्रोसेस, जब बिजली कड़कती है, ओके, that is known as the lightning. So during the lightning, what happens, the atmospheric nitrogen which is present in the N2 form, that atmospheric nitrogen, it gets break, okay, it gets break and combine with the oxygen which leads to the formation of nitrogen oxides. सिंपल क्या है, नाइट्रोजन ये कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड. And this nitrogen oxide, it get dissolved in the rain, dissolved in the water and form the nitrates. Okay, nitrates means NO3. Okay, वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ NO3. These nitrates are carried to the ground or soil with the help of rain. अब ये इस प्रोसेस में as this nitrates it enters into the soil, ये सॉइल में जब एंटर करता है, इट इज डायरेक्टली यूज्ड बाय द प्लांट विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो ये सॉइल में एंटर होता है, सॉइल में जब एंटर होगा प्लांट्स उसे यूज करेंगे. तो यहाँ पर प्लांट्स नाइट्रोजन कैसे यूज कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रेट. दैट इज द फर्स्ट फिक्सेशन प्रोसेस नोन एज एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन. क्योंकि ये नेचुरली हो रहा है, लाइटनिंग प्रोसेस से हो रहा है, बिजली कड़कती है, तब जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड. फर्दर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बारिश में डिजॉल्व होता है या बारिश के पानी में डिजॉल्व होता है एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट and this nitrate is carried to the ground or soil with the rainwater and then this nitrate and nitrogen oxide is taken by the plant. Okay, so that is the first atmospheric fixation. Second is the industrial fixation. Under great pressure at a temperature of 600 degrees Celsius, high pressure है, हाइस्ट टेम्परेचर है 600 डिग्री सेल्सियस का एंड विद द यूज ऑफ द कैटालिस्ट. कंडीशंस देखिए, हाई प्रेशर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए एंड कैटालिस्ट भी चाहिए. ओके, कैटालिस्ट विच एनहांस द रेट ऑफ द रिएक्शन और विच कैरी आउट द रेट ऑफ रिएक्शन. तो इन तीनों का यूज करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर कंबाइंड टू फॉर्म द अमोनिया. यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, दैट इज NH3 एंड इन सम केसेस अमोनियम भी फॉर्म होते हैं, अमोनियम NH4. अमोनिया कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर. अमोनिया ये डायरेक्टली यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर. तो यही दिखाया है यहाँ पर दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2. It combines with the hydrogen and forms the ammonia NH3 and it is used as a fertilizer. Okay, so that is the industrial fixation. Third is biological fixation. यहाँ पर हम biological है, definitely here we will use the microorganisms where most यहाँ पर mostly nitrogen fixation first step ये कंप्लीट हो जाती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. पहला है फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो 30% ऑफ नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. जब मैं आपको बोल रही हूँ नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो N2 फॉर्म में है उसका कन्वर्जन करना डिफरेंट फॉर्म्स में. ओके, सो दैट इज द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. तो पहला है फ्री लिविंग बैक्टीरिया. फ्री लिविंग बैक्टीरिया मतलब हमने फ्री लिविंग बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ये प्रीवियस वीडियोस में स्टडी किया है, एक बार फिर से हम इसे रिकॉल करेंगे. फ्री लिविंग बैक्टीरिया आर द बैक्टीरिया विच लिव इंडिपेंडेंटली, दे डू नॉट रिक्वायर हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ये इंडिपेंडेंटली रहते हैं. उसी के ऑपोजिट है, एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ फ्री लिविंग बैक्टीरिया, देन साइनोबैक्टीरिया इज देयर, ब्लू ग्रीन अलगी. ओके, और सिम्बायोटिक
ऑपोजिट है फ्री लिविंग बैक्टीरिया के, दे आर डिपेंड ऑन दी अदर बैक्टीरिया। यहाँ पर दोनों बैक्टीरिया या ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर डिपेंड होता है, या फिर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, या फिर ऑर्गेनिज्म प्लांट पर डिपेंड होते हैं, प्लांट ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर दोनों पार्टनर्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, दैट इज नोन एज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। उसका एग्जाम्पल है राइजोबियम, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सो यहाँ पर है फ्री लिविंग बैक्टीरिया एंड दिस इज द सिम्बायोटिक relationship bacteria which fixes almost 70% of the nitrogen. So this play a very great and key role in the nitrogen fixation process. ये जो डायग्राम है, it is the diagram of legumes plant. ठीक है, ये legumes plant के, तो rhizobium bacteria they live in the root nodules of the legume plant. Legume plants like pea, okay, Pisum sativa. तो पहला है फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो 30% ऑफ द नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। दिस आर हाईली स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया, लिव इन द सॉइल एंड हैव द एबिलिटी टू कंबाइन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द हाइड्रोजन एंड फॉर्म द अमोनिया। तो इस बैक्टीरिया के अंदर एबिलिटी होती है टू कंबाइन द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन। जब नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, इट फॉर्म्स द अमोनिया, दैट इज NH3। डायग्राम में भी दिखा है N2 एंड दिस वन हाइड्रोजन इज देयर, इट फॉर्म्स द अमोनिया। अब अमोनिया, दिस आर द फ्री लिविंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया लिव इन द सॉइल एंड कंबाइन विद द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन with the hydrogen and it forms the ammonia। नाइट्रोजन का कन्वर्जन होता है अमोनिया में। सेकेंड इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बैक्टीरिया, एग्जाम्पल है इसका राइजोबियम। बैक्टीरिया लिव इन द, बैक्टीरिया मीन्स राइजोबियम बैक्टीरिया, दे लिव इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूम फैमिली प्लांट्स एंड प्रोवाइड द प्लांट्स विथ अमोनिया इन एक्सचेंज प्लांट्स कार्बन and a protected home. Some of the ammonia escapes into the surrounding. अब इस प्रोसेस में होता क्या है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं प्लांट्स के साथ। ओके, तो यहाँ पर दो पार्टनर्स कौन से, राइजोबियम बैक्टीरिया एंड वन इज द प्लांट। तो राइजोबियम क्या करते हैं, इट fixes the atmospheric nitrogen, means what, it converts the atmospheric nitrogen into ammonia and provide that ammonia to the plant so that plant grow properly। in effect या फिर in turn plant क्या provide करते हैं राइजोबियम को, they provide the shelter। ओके, सो इस तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यहाँ पर दोनों पार्टनर्स को लाभ हो रहा है, दोनों पार्टनर्स बेनिफिट हो रहा है। ओके, सो हियर ये लेग्यूम्स रूट्स लेग्यूम प्लांट्स हैं एंड दिस आर लिव इन दी रूट नोड्यूल्स ऑफ दिस लेग्यूम प्लांट्स, रूट्स विद नोड्यूल्स वेयर बैक्टीरिया लिव एंड नाइट्रोजन चेंजेस इनटू अमोनिया। सो इस प्रोसेस में हमने क्या स्टडी किया, फर्स्ट स्टेप में in this we have studied that nitrogen, atmospheric nitrogen is converted to ammonia NH3 and some ammonium NH4। okay, और यहाँ पर हमने 3 टाइप्स देखे, फर्स्ट वॉज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड वॉज इंडस्ट्रियल एंड थर्ड बैक्टीरियल था। तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो इन्वॉल्व है राइजोबियम विच इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, अगेन डायएज़ोट्रोप्सिन, cyanobacteria है। so these are the bacteria which are involved in the nitrogen fixation. In next lecture we will discuss remaining steps. Thank you.